हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7th को इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, तो आज का हमारा जो अभी प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था दैट इज़ द बहु फॉर्म। उसका ग्रामर वर्क आज हमने करना है। तो उसमें जो ग्रामर वर्क में टॉपिक दिया है दैट इज़ द यूज़ ऑफ द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, हम किस तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को माइंड में क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन मैंने आपको बताए हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच जो हमने डिफाइन किया है, विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ब, ठीक है, जस्ट लाइक अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो उसके बदले हम ज़रूरी नहीं है किसी इंसान का नाम लेके बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज़ ए प्रोनाउन। तो इसी तरह से इसका एक पार्ट है प्रोनाउन का दैट इज़ द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम उसको बोलते हैं दोज प्रोनाउंस विच पुट द क्वेरी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम पूछते हैं क्वेश्चन किस से शुरू होते हैं, विच, हु, वियर, वाई एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इससे हम जब भी किसी को क्वेश्चन पुट करते हैं तो ये इन चीज़ों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये समझ में होना चाहिए जब भी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो वाले होंगे जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स कॉल्ड द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंस दिए गए हैं। तो आपको इन सेंटेंस में यहाँ पर जैसे दिया गया, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर जैसे डैश इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। तो आपको यहाँ पे देखना है क्या क्या इस्तेमाल करना है, विच, हु, व्हाट, वेयर, होम, ठीक है ना। इन चीज़ों का आप इनको प्रोनाउन का ये वर्ड्स यहाँ पर हम इनको बोलेंगे लगा कर आप इंसान से क्वेश्चन पुट करोगे कि हम यहाँ पर इसमें से कौन सा वर्ड यहाँ पर टिपिकल सूटेबल होगा, ठीक है। वेयर इज़ इट आएगा नो, वाई इज़ इट दैट ट्रबल यू सो मच, नो। इसमें आएगा व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, ठीक है। तो पहले वाले को आप क्या यहाँ पर लिखोगे व्हाट। दूसरा है डैश इज़ ही दैट ही शुड ऑब्जेक्ट, दूसरे को आएगा हु इज़ ही, ये कौन है, ही शुड ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड है डैश इज़ एट द डोर, कौन है दरवाजे पर, हु इज़ एट द डोर। इसी तरह से बच्चों नंबर फोर्थ है डैश इज़ देयर दैट शी डज नॉट नो, व्हाट इज़ देयर, यहाँ पे फोर्थ वाले को क्या आएगा व्हाट इज़ देयर। फिफ्थ है डैश इज़ दिस बुक, हुज इज़ दिस बुक, किसकी बुक है ये। देन सिक्स्थ डैश इज़ योर हाउस, वेयर इज़ योर हाउस, आपका घर कहाँ पर है। इसी तरह से है नंबर सेवंथ टू डैश डज दिस वॉच बिलोंग, होम डज दिस वॉच बिलोंग। इसी तरह से हमारा एट्थ है यहाँ पर डैश इज़ शी, हु इज़ शी, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट नाइन्थ डैश इज़ द कार्गो प्लेन, विच इज़ द कार्गो प्लेन। तो इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा डैश डिड शी गो विद, हु डिड शी गो विद, किसके साथ यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने कंप्लीट करने थे। तो इसी तरह मैं आपको रिपीट करती हूँ दोबारा। पहले वाले को आ जाएगा व्हाट, सेकेंड हु, थर्ड हु, फोर्थ व्हाट, फिफ्थ हुज, सिक्स्थ वेयर, सेवन्थ होम, एट्थ हु, नाइन्थ विच, टेंथ हु, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आप इसको कंप्लीट करोगे और अपनी नोटबुक को मेंटेन करोगे। ओके, तो फिर अब मैं आपको थोड़ा सा और भी एक चीज़ बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट बी है उसका थोड़ा मैं टच देती हूँ आप लोगों को कि इसमें हमने क्या करना है। कंट्रैक्शंस आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द सम कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, ठीक है ना। कंट्रैक्शंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कंट्रैक्शन क्या होता है। जैसे हम लिखते हैं कंट्रैक्शन बोलेंगे हम इसको या इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, वन एंड द सेम थिंग। आपका जब हमेशा ये एग्ज़ाम में जब भी आपका आता है तो वहाँ पर लिखते हैं चेंज इट्स या राइट दीज वर्ड्स इन द कंट्रैक्शन फॉर्म। तो किस तरह से आप लिखोगे, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर आई विल, इट्स अ फुल फॉर्म, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे कंट्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके,
जब भी हमने कभी कंट्रैक्शन फॉर्म में लेना होना, वी विल यूज़ द कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, हाइफन, सेमीकोलन, कॉलन, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पंक्चुएशन में सब कुछ बताया होगा। I then put a single comma then double L, दिस इज़ कॉल्ड द कंट्रैक्शन फॉर्म, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं जब भी हम किसी चीज़ को शॉर्ट करके लिखते हैं, दैट इज़ द कंट्रैक्शन फॉर्म, ठीक है ना। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जब भी आप लिखोगे इसका शॉर्ट फॉर्म आप समझ लेना। ओके, तो आज के लिए हम इतनी क्लास करते हैं अपडेट। ओके, होप यू ऑल गॉट दिस।